ये तस्वीर है वंदे भारत एक्सप्रेस के एक कोच की। हम आपको बता दें कि स्वच्छता अभियान के तहत एक प्रण लिया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे ही एनजेपी स्टेशन पे आकर लगेगी 14 मिनट, जी हाँ 14 मिनट के अंदर पूरे बोगी की सफाई होगी और आज से इसकी शुरुआत की जा रही है। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम वही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और एक नई पहल की गई है, लेकिन ये पहल उन तमाम पैसेंजर के सहयोग के बिना अधूरा है जो ट्रेन में सफ़र तो करते हैं लेकिन सफ़र के दरमियान वो भूल जाते हैं कि उनके द्वारा जो गंदगी फैलाई जा रही है हम में से किसी एक भाई के द्वारा, एक सफाई कर्मी के द्वारा सफाई की जाएगी। बहरहाल इस पे डीआरएम साहब का क्या कहना है और ये जो आज से शुरुआत की जा रही है इस पे क्या कैसे ये काम होगा, कैसे ये लागू किया जाएगा, उन तमाम चीज़ों के लिए रुक करते हैं डीआरएम साहब की तरफ। अगर पाना है रिजनेबल प्राइस के साथ साथ कुछ हट के कलेक्शन तो आइए श्री सिलेक्शन बुटीक, विशाल सिनेमा हॉल लाइन, शॉप नंबर 9। कॉन्टैक्ट 9900080078 9932460062। मेरे साथ इस वक्त डीआरएम सुरेंद्र कुमार जी हैं। सर, आज के इस ग्रैंड इवेंट के बारे में क्या कहें? यह ग्रैंड इवेंट जो है अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 16 तारीख से लेकर 2 तारीख तक भारत में स्वच्छता ही सेवा का मिशन चल रहा है, जिसके तहत बहुत से साफ सफाई के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत यह प्रोग्राम भी लिया गया है। वंदे भारत ट्रेन आप लोग जानते ही हैं कि जहाँ पे आती है वो स्टेशन से ही फिर वापस चली जाती है, तो इसमें साफ सफाई की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए और जितना जल्दी से जल्दी हो सके करना चाहिए, जिससे कि पैसेंजर या जो रेल के यूजर्स हैं उनको उपयोग के लिए अधिक सामान मिल सके और समय पर रेडी हो सके। इसी के तहत यह कार्यक्रम किया गया है, जिससे कि हम एक 14 मिनट के अंदर जो कोच है उसको रेडी कर सके पैसेंजरों के यूज के लिए। जो रास्ते में जो पैसेंजर चलते हैं तो साथ में बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट भी जमा होता है, जिनके साफ सफाई की व्यवस्था ट्रेन चलने के दौरान भी होती है, लेकिन यहाँ पे आकर के उसको जो नेक्स्ट पैसेंजर है उनके लिए रेडी करना है। तो उसी के तहत में भारत स्वच्छता ही सेवा मिशन के अंतर्गत में यह कार्यक्रम लिया गया है, जिससे कि हम 14 मिनट के अंदर में पैसेंजरों को यूज के लिए रेडी कर सके, साफ सफाई की पूरी व्यवस्था कर सके। और यह काम हम कोई नई तकनीक या विशेष तकनीक से नहीं कर रहे हैं, जो हम लोग पहले से करते आ रहे थे उसी को सिंक्रोनाइज वे में करके इसको समय को कम किया जा रहा है। जनरली हमने देखा है कि ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पे लगती है जो पैसेंजर होते हैं बोर्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और पैनिक हो जाते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि इस वक्त काफ़ी मतलब जो 14 मिनट का जो वक्त है सफाई के लिए पैसेंजर भी काफ़ी कोऑपरेटिव है। पैसेंजर का कोऑपरेशन का बहुत ही ज़रूरत है इसमें, क्योंकि कोच में अगर पैसेंजर लोग चले जाते हैं तो उनको हटा करके या उनको तकलीफ दे करके हम लोग सफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए पैसेंजर का कोऑपरेशन भी इसमें बहुत ज़रूरी है कि अगर कोच खाली रहेगा तो हम लोग उसको और भी जल्दी कर सकेंगे। तो पैसेंजर से क्या कहना चाहेंगे जो इम्पेशेंट हो जाते हैं, उन्हें लगता है ट्रेन आ गई है बस अपनी अपनी सीट पकड़ लो जल्दी से? इम्पेशेंट होने से माने जो काम हो रहा है उसमें भी तो और देरी होती है, इसलिए पैसेंजरों से अनुरोध रहेगा कि जो निर्धारित समय है वो हमें दें, जिससे कि हम उनके जल्दी से जल्दी उनके यूज के लिए दे सकें। और 14 मिनट में जो हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है यह पैसेंजरों की सुविधा के लिए किया हुआ है। ट्रेन आते के साथ ही खुल नहीं जाएगी, उनके चढ़ने के बाद ही खुलेगी, तो थोड़ा पेशेंस सभी को रखना होगा और सहयोग सभी को देना होगा। सर, एक आखिरी सवाल, सफाई के लिए अलग डिपार्टमेंट है लेकिन ट्रेन को साफ रखना ये हर उस पैसेंजर की जिम्मेदारी होती है जो ट्रैवल करता है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे जो ट्रेन में बैठते हैं और बैठने के साथ ही सारे जो गार्बेज है अपने आसपास फैला देते हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? ट्रेन जो है राष्ट्रीय संपत्ति है, यह किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, जो यूजर है वो भी इसके मालिक है। तो लोग अपनी संपत्ति जो अपना संपत्ति रहता है, जैसे अपने घर है उसको खुद सब अच्छे से साफ रखते हैं, तो उसी तरह ट्रेन भी उनकी अपनी संपत्ति है और इसको साफ रखने में सबको सहयोग देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कुर्तीज़ 199 दे रहा है प्री पूजा सेल्स ऑफर, जहां आपको मिलेगा हजारों वैरायटी पर मिनिमम 30% से लेकर 50+20% तक का डिस्काउंट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कुर्तीज़ 199 द प्लैनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कोच में इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ डीआरएम साहब भी है। सफाई का आपने खुद जायज़ा लिया और डीआरएम कोच में मौजूद रहे सफाई कर्मियों के लिए अपने आप में एक उत्साहवर्धक चीज़ होता है।
यह जो है भारत रेल मंत्रालय का राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम लिया गया है और इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि सभी लोग खुद मॉनिटर करें। तो उसी के तहत जो सफाई जो है रेलवे की एक पैसेंजर्स अम्यूनिटीज़ के लिए या पैसेंजरों की सुविधा के लिए एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है। जो लोग यात्री कोच में आते हैं उन्हें साफ़ सुथरा कोच मिलना चाहिए, यह उनकी पहली रिक्वायरमेंट है। इसी के तहत रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है और हम लोग खुद इसका मॉनिटर करने के लिए आए हैं, जिससे कि यह काम सुचारू ढंग से हो सके या किसी के मन में कोई अविश्वास हो कि यह नहीं हो सकता है तो इस तरह की भावना न आए। तो ये स्पष्ट हो गया कि 14 मिनट का जो वक्त तय किया गया है, हालांकि पहले 25 मिनट का वक्त था लेकिन अब इसे घटाकर 14 मिनट कर दिया गया है और इस 14 मिनट के मिरेकल की जो मिरेकल है वो हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। DRM sir has come from Kathia and we have come here for a press conference relating to that स्वच्छता ही सेवा है जो कैंपेन चल रही है फ्रॉम 16 to 2 ऑल ओवर इंडिया पे जो ये कैंपेन चल रही है। वी हैव कम हियर फॉर दैट वेरी पर्पस एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स a new scheme is being started wherein Vande Bharat trains over the entire Indian Railways will be cleaned within 14 minutes, and the first demonstration of cleaning of the entire Vande Bharat train within 14 minutes of its arrival, or we have fixed the time for today from 2 hours to 2 hours 14 minutes, so that will be started from today itself. So we have gathered so that we can disseminate this information among the users as well as for the information of the general public that we are going to clean Vande Bharat within 14 minutes by using and synchronizing the activities of all the departments which are related with cleaning and maintenance of Vande Bharat trains. So in this regard, So DRM why should- Vande Bharat? Why not other trains? वंदे भारत जो है जो प्रेस्टिजियस ट्रेन है रेलवे का, शताब्दी का क्या सर? सर शताब्दी का नहीं, मैंने कहीं से शुरुआत करना था तो इसीलिए वंदे भारत को आजकल तो जानते ही हैं कि पूरे रेलवे में या पूरे न्यूज़ में या सब जगह वंदे भारत ही छाया रहता है। जी। तो इसीलिए वंदे भारत को भी सिलेक्ट किया गया है। ये जो प्रोग्राम है शुरुआत इससे कर रहे हैं। बाकी ट्रेनों को इसी पैटर्न पे भी धीरे धीरे किया जाएगा। सर एक और सवाल था, ये जो ब्लू और वाइट है, अभी ऑरेंज भी यहाँ पे आने का जो नए बोगीज जो रेडी हो रही है वंदे भारत, वो ट्रेन क्या यहाँ भी आएंगे? वो ट्रेन अभी जो वंदे भारत बन रही है जी। वो जैसा कि 2 साल पहले भी पता चला था कि 75 हफ्ते में 75 वंदे भारत चालू करना था। जी। तो जहाँ जहाँ चालू हो गई है वहाँ पे तो नए कोच आने का संभावना तो फिलहाल तो नहीं बनता है, लेकिन अगर भविष्य में इस तरह का कोई प्रोग्राम बनता है कि इसको रिप्लेस किया जाए या फिर सारे को ऑरेंज कलर में ही किया जाए, तो उस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन अभी नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में बनेगा तो उस पर भी लाया जा सकता है यहाँ पे। और जो कोच बन गई है तो उसका मैंने जो पेंट है उसी पे चलेगा अभी। सर सुना है अक्टूबर लास्ट वीक से पटना के लिए भी एनजेपी टू पटना वंदे भारत शुरू होने वाली है, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें तो फिलहाल तो अभी कोई इस तरह का इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर या फिर कोई अलॉटमेंट इस तरह का अभी आया नहीं है, तो ये अभी न्यूज़ पूरी तरह सच नहीं है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वंदे भारत ट्रेन का जो है निर्माण बहुत तेज़ी से चल रहा है और कौन ट्रेन कहाँ किस ट्रेन कहाँ से चलेगी या रेलवे बोर्ड या रेल मंत्रालय के माध्यम के स्तर पर निर्धारित होता है। तो हो सकता है हमें भी अलॉटमेंट हो जाए, अब जलपाईगुड़ी से ना खुले, कटिहार से पटना के लिए खुले, तो इसमें समय आने पे ही सही जानकारी दी जा सकती है। सर ये जो 40 मिनट का स्वच्छता जैसे आज से कैंपेन शुरू हो रही है, क्या हर दिन रेगुलर बेसिस में होगा 40 मिनट्स या फिर आज के लिए? आज के लिए तो नहीं, मैंने ये एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किया जा रहा है। जी। तो जैसे वंदे भारत ट्रेन आती है तो जलपाईगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी में ही आई या दूसरे अन्य किसी भारत रेलवे के जो स्टेशनों पे आती है तो उस स्टेशन पे बहुत समय लगता है और उस ट्रेन को स्टेशन से ही निकलना पड़ता है और उसमें जो यात्रियों की संख्या भी काफ़ी अधिक संख्या में होती है और जिसके कारण साफ़ सफाई में का टाइम जो होता है वो कम रहता है और साफ़ सफाई देर से होने के कारण यात्रियों को भी थोड़ी असुविधा होती है। तो इसीलिए यह एक प्रयास किया जा रहा है कि जितना कम से कम समय में जितना जल्दी हो सके हम लोग करके यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन को प्रस्तुत कर सके। तो उसी के क्षेत्र में एक प्रयास है और इसमें हम लोग सफल होने की उम्मीद करते हैं। अगर यह प्रयोग सफल रहेगा तो इसी तरह से हम लोग आगे भी बढ़ते रहेंगे। आज तो डेमोन्स्ट्रेशन है, रेगुलर कब से स्टार्ट होगा?
ये अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चल रहा है। हो सकता है 1 महीने तक ये चलेगा। उसके बाद से हम लोग इसको रेगुलर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्क इन्वॉल्व हैं जिनको कि कंटिन्यूस बेसिस पे करना है। तो इसके लिए हमें अभ्यस्त होना है, और उसके लिए जो व्यवस्थाएं करनी है वो सब हम व्यवस्था करेंगे। उसके बाद इसको पूरी तरह से लागू किया जा सके। सर टोटल कितने कोच हैं और कितने मैन पावर इसमें यूज होंगे? इस जो वंदे भारत हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी आ रही है, जी उसमें 16 कोच हैं, और हम लोगों ने जो अपना हिसाब लगाया है उसके हिसाब से पर कोच पे 3 आदमी को लगाना है। तो 16 कोच में 16 या 48 आदमी होंगे। ये इस टेक्निक के इस्तेमाल से आपको नहीं लगता कि जो नियमित सफाई व्यवस्था उसमें जो कर्मचारी यूज होते हैं इसके इस्तेमाल से उनकी छटनी हो जाएगी कम, क्योंकि पूरी तरह से तकनीक का इस्तेमाल होगा? इसमें सफाई में कोई विशेष तकनीक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जो जैसे लोग सफाई करते हैं, सफाई का मतलब हो गया कि जो उसमें कूड़ा कचरा यात्री लोगों ने जो सामान यूज किया उसको गाड़ी कोच में रखा हुआ है, उसी को हटाना है। ग्लास का जो कोच का ग्लास है उसको साफ़ करना है, या कोच के फ्लोर को सफाई करना है। ये क्या क्लीनिंग क्या पूरी तरह से मैनुअल ही रहेगी या फिर कुछ मशीन का इस्तेमाल होगा? बाहर जैसे कि हमने देखा है कि पूरा ट्रेन मशीन से गुजरता है तो क्लीन हो जाता है। वो उस तरह का जो मशीन का बात कर रहे हैं वो कुछ मेंटेनेंस जहाँ पे होता है वहाँ पे होता है। और चूंकि ये सब ट्रेन जो प्लेटफॉर्म से ही निकल रही है, तो प्लेटफॉर्म में उस तरह की सफाई करना तो संभव नहीं है। उसमें एक मैनुअल टाइप का ही सफाई हो सकता है। जो जैसे ग्लास क्लीन करना है तो हाथ से ही क्लीन, कभी भी हाथ से ही क्लीन करते वही रहेगा। तो इसमें छटनी का कोई सवाल नहीं है, या किसी को हटा दिया जाएगा। ये जो लोग कर रहे थे वही लोग करते रहेंगे। और मैंने केवल यही है कि पहले ज़्यादा समय में करते थे, अब उसको कम समय में करने की कोशिश किया जाएगा। इसको कैसे सिंक्रोनाइज किया जाएगा? यही एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जिसको कि हम लोगों ने जो हिसाब लगाया उसके हिसाब से 14 मिनट के अंदर में इस तरह किया जा सकता है। उसी का डिमोन्स्ट्रेशन है, और हम लोग कॉन्फिडेंट है कि इस तरह का काम हम लोग कर सकेंगे। और अगर इसमें सफल होते हैं, और जैसे कि संभावना है कि हम लोग सफल हो ही जाएंगे, तो इसको और आगे कंटिन्यू किया जाएगा। अब तक कितना समय लग रहा था जो अब 14 मिनट में? अभी इस तरह का कोई रेगुलर टाइमिंग नहीं था। ट्रेन तो आई यहाँ पे खड़ी रहती है, तो उसमें जिसको जितना समय मिला उसमें कर लिया। लेकिन फिर भी जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 1-1.25 घंटे खड़ी रही, तो यात्री लोग तो उसमें ट्रेन में इंटर करना शुरू कर देते हैं, उनको रोका भी नहीं जा सकता है। तो जैसे अभी 14 मिनट का बात हो रही है, तो पहले 25 मिनट 30 मिनट हम लोग को समय लगता होगा। तो उसी को सिंक्रोनाइज करने की कोशिश किया जा रहा है कि जिससे कि हम बेहतर समय से जल्दी कर सकें, जिसके कारण यात्री लोग जो है उनको कोच में बैठने का अधिक समय मिल पाए। या ये यहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है तो बहुत से यात्री जो टूरिस्ट लोग हैं वो पहले से आके स्टेशन पर रहते हैं, तो उनको सुविधा हो सके। सर 14 मिनट ही क्यों सेलेक्ट किया? 10 कर सकते थे, 12 कर सकते थे, 15 कर सकते थे, 14 मिनट का क्या साइंस है? 14 मिनट का कोई साइंस नहीं है, ये काम की सुविधा के अनुसार से, और जो काम का असेसमेंट है उसके हिसाब से एक 14 मिनट का लगाया गया है। जैसे दूसरे देशों में और भी कम समय में होता है, लेकिन चूँकि हम इस दिशा में पहली बार आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने हमने हिसाब लगाया कि 14 मिनट जो है वही सही रहेगा, इसीलिए 14 मिनट किया गया। एक महीना आप लोग जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये क्या सिर्फ वंदे भारत के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट होगा या फिर दूसरा ट्रेन को भी आप लोग देखेंगे? अभी तो पहले वंदे भारत जो है प्रीमियम ट्रेन है, तो पहले उसी पे हम लोग प्रयास करेंगे, जिससे कि हम लोग जो अपने काम में अभ्यस्त हो जाए और वो जो सही ढंग से हम कर पाए। इसीलिए पहले अभी जो वंदे भारत का ही सब जगह चल रहा है, तो वंदे भारत में ही हम लोग प्रयास करेंगे उसमें। सर आपका नाम क्या बताइए? सुरेंद्र कुमार, एरिया DRM। थैंक यू।